एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो लास्ट क्लास में हमने एवरेजेस पढ़े थे, ठीक है। उससे पहले नंबर सिस्टम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर के बारे में, ठीक। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो हेडिंग लगाएंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर, ठीक है। तो एलिगेशन में मान लीजिए दिया रहता है क्वेश्चन में, दो ग्रुप्स टाइप के दिए रहेंगे जिसमें कुछ सेट्स रहेंगे कि इतने लोगों का सेट है या इतने कोई अमाउंट का किसी चीज़ का सेट है, और उसका वेटेज दिया रहेगा कि हर का जो सेट रहेगा उसका कुछ एलिमेंट रहेगा उसका वेटेज बढ़ाने के लिए, ठीक। तो मान लीजिए कि यहाँ पे है फर्स्ट ग्रुप और यहाँ पे है सेकेंड ग्रुप। दो ग्रुप है। अब फर्स्ट ग्रुप में दिया हुआ है जो सेट है वो है N1 और सेकेंड ग्रुप में N2, ठीक है। अब इसका एलिमेंट्स दिया हुआ है वेटेज बढ़ाने के लिए। जैसे ऐसे जो हमने देखा था ना कि इतने लोग हैं, मतलब टीचर है एज वाले, ये प्रॉब्लम में इतने टीचर है, इनका एवरेज एज ये है, इतने टीचर इनका एवरेज एज ये है। तो यहाँ पे इतना ये एलिमेंट सेट दिया हुआ है, मतलब मान लीजिए टीचर्स का इनका एवरेज एज टाइप का दिया हुआ है, मान लीजिए वो A1 है, इनका A2 है, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग एवरेज वेट निकालें तो क्या करेंगे? एवरेज वेट के लिए फॉर्मूला होता है N1 A1 प्लस N2 A2 डिवाइडेड बाई जो सेट्स रहते हैं, सेट यहाँ पे क्या है N1 प्लस N2, ठीक। ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला से एवरेज वेट निकला। पर अगर एलिगेशन में यूज करना तो क्या करेंगे? जो सेट्स दिए हुए हैं उसको हम लोग एज रेशियो में लिख देते हैं N1 इज टू N2 का रेशियो, ठीक। अब मान लीजिए उसके बाद दिया हुआ है जो भी एलिमेंट है, तो हमेशा N1 अगर इधर लिखे तो N1 का एलिमेंट इसके नीचे रहेगा और N2 का एलिमेंट इसके नीचे रहेगा, ठीक। अब इस दोनों का दिया हुआ, अब इन दोनों का कुछ एवरेज होगा, जो ये है कुछ होगा, उसको हमेशा यहाँ पे ऐसे बीच में लिखेंगे, ए मान लेते हैं, ठीक। अब ये लाइन ऐसे आएगा, एक एक लाइन ये ऐसे, एक ये ऐसे। तो ये लाइन का क्या मतलब? अब ये एवरेज है, एवरेज इससे बड़ा होगा और इससे छोटा, या इससे छोटा इससे बड़ा। अभी हम लोग मान लेते हैं कि A1 है 40%, A2 है 80%, ठीक। तो A1 A कितना हो जाएगा, और A है एवरेज है इन दोनों का, एवरेज है 50% एवरेज है, क्योंकि ये 50 इन दोनों के बीच में आता है, हमेशा ऐसा नंबर रहेगा एवरेज जो इनके बीच में आएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आएगा, ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या आएगा A माइनस A1, और इधर में A2 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो पहले, छोटा बाद में। तो अब जो वैल्यूज हमने लिखा था 50%, 80%, 40%, अब इसको सॉल्व करेंगे। A माइनस A1, 50 माइनस 40 कितना हो गया 10%। अब फिर यह हो गया 50 और 80, A2 माइनस A है, तो यहाँ पे 80% माइनस 50% कितना हो जाएगा 30%, ठीक। अब मान लीजिए रोल रिवर्स कर देते हैं कि अब दिया हुआ है इधर में बड़ा दिया हुआ है, मान लीजिए 60% है, इधर 20% है, और एवरेज क्या है 50% ही है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब इधर बड़ा हो गया तो बड़े माइनस A1 माइनस A हो जाएगा, यहाँ 10% आएगा, और इधर से 50 माइनस 20 तो इधर भी 30% ऐसे आ जाएगा।
फॉर्मूला एक हो जाता है n1 बाई n2 इज इक्वल टू a2 माइनस a डिवाइडेड बाई a माइनस a1। ऐसे देखिए, अब n1 है, ये n1 है, अब n1 बाई n2 है, तो n1 के साथ बराबर में क्या आएगा, n1 है n2, n1 के बराबर में क्या आएगा a2 माइनस a1, n2 के बराबर में क्या आएगा a माइनस a1। देखिए n1 के बराबर में यहाँ पे n2 माइनस a2 माइनस a, तो n2 के बराबर में a माइनस a1 आएगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया इसको सॉल्व करने का। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। ठीक, तो क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 एंड द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 50। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लासेस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो n1 और n2 क्या है। n1 n2 एक सेट है, सेट यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लास 40 स्टूडेंट का सेट है, 20 स्टूडेंट का सेट है, 30 और 15 तो एवरेज है किसका, स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे सेट्स क्या है 40 और 20। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 40 इज टू 20, और इसको अगर ऐसे लिखना हो तो 2:1। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कि 40 के साथ क्या है 30 स्टूडेंट, यहाँ पे 30 लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिखेंगे, और इनके एवरेज जो है उसको x मान लेंगे। ठीक, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे बड़ा कौन है, 15 और 30 में 30 बड़ा है, यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस एक्स, और 15 के साथ क्या आ जाएगा x माइनस 15, क्योंकि x बड़ा होगा, क्योंकि x की वैल्यू 15 होता है। ठीक है, बीच में है। तब यहाँ से हम लोग को x निकालना है। x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, n1 बाई n2 इक्वल टू a माइनस a2 माइनस a माइनस a2 बाई a1 माइनस a। तो क्या हो गया 2/1 इज इक्वल टू x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 30 माइनस एक्स। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स माइनस 15। तो ये हो गया हमारा x एक साइड आ जाएगा और नंबर एक साइड कर लेंगे, माइनस है इधर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, और 60 इधर जाएगा तो हम 15 इधर आएगा तो 75 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारा 25। तो एवरेज क्या आ गया 25। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है if the average weight of class of a student is 15 and the average weight of another class of student is 30, find the ratio of the student of the first class to the another class of 30 students when the average weight of both the class is 25। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर देखें तो इसमें दिया हुआ, तो हम लोग मान लेते लेट स्टूडेंट इन बोथ क्लास इज इक्वल टू n1 एंड n2। तब क्या दिया हुआ है n1 इज टू n2 हमें निकालना है, दिया नहीं है। अब n1 का मतलब पहले क्लास का n1 है, दूसरे क्लास का n2 है, तो n1 के साथ कितना एवरेज है 15, n2 के साथ कितना है 30, और इन दोनों का एवरेज कितना है 25। तो कितना आ जाएगा 25 में से 15 गया 10, और इधर 30 में से 25 गया 5। इसको हम लोग 1 और 2 लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से n1 बाई n2 क्या होता है, ये माइनस ये n1 के बराबर में आएगा, और ये माइनस ये जिसके नीचे उसके बराबर में आ जाएगा।
तो ये हमारा 1/2 का रेशियो आ गया। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15 एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30। इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बोथ इज 25, if the number of boys are 12 then the number of girls each। तो इसमें भी हम लोग सेम करेंगे। ठीक, तो गर्ल्स और बॉयज को हम लोग N1 और N2 मान लेंगे। लेट गर्ल्स टू बॉयज इसमें एंड बॉयज N1 एंड N2। दिया हुआ क्या है, गर्ल्स है N1, ये N2, गर्ल्स का एवरेज 15, बॉयज़ का 30, एवरेज 25। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना 5, ये कितना 10 रेशियो 1:2। ठीक, तो गर्ल्स बाई बॉयज़ क्या आ गया 1:2। तो if boys is equal to 12 और ये किसके 2 which is equal to 12, therefore girls is equal to 6, क्योंकि 2 और 12 है तो एक कितना हो जाएगा 6, तो गर्ल्स का क्या रेशियो है 1 हो गया 6। ठीक, तो लड़कियों का संख्या 6 है। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्या कह रहा, if the ratio of number of girls to number of boys is 1:2, N1 N2 हो गया। if the average weight of boys is 30 kg and the average weight of both the boys and girls is 25 kg, the average weight of girl निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, N1 N2 दिया हुआ है तो 1:2। अब गर्ल्स का कितना वेट है नहीं दिया तो हम लोग G मान लेते हैं। बॉयज का कितना है 30 और दोनों का एवरेज कितना दिया है 25। ठीक, तो अब यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे। तो एलिगेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 25 माइनस G। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे तो 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 25 माइनस G। तो 25 माइनस G इज इक्वल टू 10, तो G इज इक्वल टू 15। लड़कियों की संख्या कितनी है 15 है। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हमने एलिगेशन से कर लिया, लेकिन अगर फॉर्मूला यूज करना हो और उसके बाद एलिगेशन लगाना हो तो क्या कर सकेंगे। तो मान लीजिए कि इन जनरल इफ द एवरेज ऑफ ग्रुप 1 be A1 and the number of element be N1 and the average of the group 2, क्योंकि 1 तो हो गया 2B A2, क्योंकि 2 ग्रुप दिया रहेगा तभी तो होगा A2 and the number of element भी N2, then weighted average क्या हो जाएगा, हम लोग AW मान लेते हैं, एवरेज वेट क्या हो जाएगा N1 A1 प्लस
N2A2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, N1AW प्लस N2AW इज इक्वल टू N1A1 प्लस N2A2। अब N1 और N2 को अलग अलग कर लेंगे, मतलब एक साइड कर लेंगे, तो ये N1A1 वाला इस साइड आ जाएगा, तो N1 कॉमन, AW माइनस A1, N2 उधर चला जाएगा, तो A2 माइनस AW। तो यहाँ से N1 बाई N2 निकल जाएगा, A2 माइनस AW डिवाइडेड बाई AW माइनस A1। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये है एलिगेशन इक्वेशन। एलिगेशन इक्वेशन, ठीक। तो ये तो हो गया। अब मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट करना हो कि कैसे करेंगे, तो A1 है, A2 है और एवरेज है AW, तो क्या आ जाएगा, N1 क्या आ जाएगा, A2 माइनस AW, और N2 क्या आ जाएगा, AW माइनस A1। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा, टू वेराइटीज ऑफ सोडा वाटर विद डिफरेंट प्राइसेस इज मिक्स इन द रेशियो 2:3। द प्राइस ऑफ फर्स्ट सोडा वाटर इज ₹10 पर लीटर, प्राइस ऑफ सेकेंड सोडा वाटर इज ₹15 पर लीटर। तो एवरेज प्राइस निकालना है, ठीक है। तो एवरेज प्राइस निकालेंगे, तो किस रेशियो में दिया हुआ है, 2:3 में। अब पहला का 2 है, दूसरे का 3 है, तो पहले का क्या है दाम 10, दूसरे का दाम क्या है 15। एवरेज क्या है निकालना है, तो उसको हम लोग x मान लेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो x है तो 10 और 15 के बीच में होगा, तो 10 छोटा 15 बड़ा है, ठीक। यहाँ पे x माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस x हो जाएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाएंगे, तो 2/3 इज इक्वल टू 15 माइनस x, और यहाँ पे x माइनस 10, इसको सॉल्व कर देंगे तो 2x माइनस 20 इज इक्वल टू, अब ये 3 सीधा मल्टीप्लाई करो, 45 माइनस 3x। अब माइनस 3x इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x, और माइनस 20 इधर जाएगा प्लस 20, तो 65 हो जाएगा। यहाँ से x क्या आ गया 13, तो हमारा एवरेज क्या हुआ 13 का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा 5 kg ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ शुगर इज मिक्सड विथ 25 kg ऑफ inferior quality of sugar. The price of superior quality and inferior quality of sugar is 18 and 12. The average price per kg of the mixture. तो क्या दिया है N1 N2, ठीक। और फिर यहाँ पे इनका दाम दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 5:25 किए, मतलब 1:5, ठीक। सुपीरियर क्वालिटी का दाम कितना दिया है 18, और इन्फीरियर का 12। हमें निकालना क्या है अब, इनके बीच का एवरेज। तो बड़ा ये है तो 18 माइनस x हो जाएगा, छोटा ये है तो x माइनस 12 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/5 इज इक्वल टू x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 18 माइनस x। तो क्या हो गया 18 क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 माइनस x इज इक्वल टू 5x माइनस 60। अब ये x इधर जाएगा, इसको इधर लाएंगे क्योंकि हमें साइन पॉजिटिव करना है, और माइनस 60 को इधर लाएंगे, तो क्या हो गया x से ऐड हो गया, 6x इज इक्वल टू 60 प्लस 18 78। तो यहाँ से x निकल गया हमारा, कितना निकलेगा 13, x इज इक्वल टू 13।
अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि 16 liters of kerosene is mixed with 5 liters of petrol. The price of kerosene is ₹12 per liter and the price of petrol is ₹33 per liter. एवरेज प्राइस निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे केरोसिन इज टू पेट्रोल कर देंगे, 16:5। तो केरोसिन का टाइम क्या है 12, पेट्रोल का प्राइस क्या है 33, और एवरेज क्या होगा इनके बीच का ही होगा। तो इधर क्या हो गया 33 माइनस एक्स आया, इधर क्या है x माइनस 12 आया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो 16/5 इज इक्वल टू 16 के सामने क्या है 33 माइनस एक्स, और 5 का क्या है x माइनस 12। ठीक, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 16x माइनस और 12 से 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 10 160, और 2 कितना होता है 32, तो 160 प्लस 32 192। अब 33 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 होता है 10, 330 को अगर हाफ डिवाइड करेंगे तो 165 आ जाएगा, 160 इंटू 2 320 और 10 आ गया तो 5 हो जाएगा 165 माइनस 5x। अब हमें चाहिए कि पॉजिटिव लाना है, तो 5 को इधर लाएंगे 192 को इधर ले जाएंगे, तो 21x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 357। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 17। ठीक है, तो हमारा जो एवरेज आया प्राइस का, नहीं मतलब हाँ प्राइस का कि पेट्रोल और केरोसिन का वो है 17 रुपये। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि अमित ट्रेवल्स 30 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, फर्दर ही ट्रेवल 20 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इज एवरेज। एवरेज स्पीड निकालना है तो N1 N2 क्या हो जाएगा टाइम। ठीक, तो टाइम क्या है 30:25, और हम इसको बोल सकते हैं 6:5। ठीक है, अब टाइम क्या हुआ 30 के साथ क्या दिया हुआ है 25, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और इसके साथ क्या दिया हुआ है 20 मिनट के साथ 1 मिनट, ये माफ़ करें 30 और 20 है, ये 3:2 हो जाएगा, 30 के साथ 25, 20 के साथ 40। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये x हो गया, x 25 और 40 के बीच में ही आएगा, तो ये हो गया 40 माइनस एक्स, और ये x माइनस 25, जो कि 25 और 40 के बीच में है, मतलब 25 से बड़ा 40 से छोटा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे, तो 3/2 इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 25, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 75 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब हमें प्लस करना है, ये जाएगा इधर 4x इज इक्वल टू ये इधर जाएगा, तो 100, ये 5x हो जाएगा क्योंकि ये 2x होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 80 और 180 75 80 7 150, तो ये 155 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 31 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 31। तो हमारा एवरेज आ गया 31 का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, ए मिल्क मैन हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मिल्क, इन द फर्स्ट कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 80%, ठीक, एंड इन द सेकेंड कंटेनर परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 60%। इफ ही मिक्सेस 28 लीटर ऑफ मिल्क इन द फर्स्ट कंटेनर एंड 32 लीटर ऑफ मिल्क इन सेकेंड कंटेनर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है परसेंटेज निकालना है, तो हम परसेंटेज को मतलब एलिमेंट मान लेंगे और लीटर्स को मतलब सेट मान लेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे, पहले 28 लीटर ऐड हुआ, फिर 32। अब इसको 7:8 भी कर सकते हैं,
तो अब यहाँ पे 7 फर्स्ट कंटेनर में जिसमें 80% मिल्क था, यहाँ पे 80% हो गया और दूसरे में 60% हो गया, तो इनका एवरेज आएगा x। तो कितना आ गया 80 माइनस x माइनस 60। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो 7/8 इज इक्वल टू x माइनस 60, 80 माइनस x, तो 8 7 560 माइनस 7x इज इक्वल टू 8x माइनस 8 से 48, तो 8 480। तो ये इधर जाएगा 15x, ये इधर आएगा, तो 8 से 500 और 400 900, 900 और 60 और 80 40, 140, 900 प्लस 140 1040। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 4 और 1 5 है, मतलब 3 से नहीं जा रहा, ये पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 69.33 आएगा, क्योंकि 1050 पे ये आता है 670, तो 10 कम है, मतलब 2/3 कम है, तो 69.33 आ गया। अब चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में सब कर देंगे तो फिर वो थोड़ा सा समझ में भी ना आए। तो आज का ये क्वेश्चन है, क्या है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक शॉप सोल्ड 30% हार्डवेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 50% एंड 90% सॉफ्टवेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%. द एवरेज प्रॉफिट परसेंट ऑफ द मॉडर्न शॉप इफ इट सेल्स ओनली दीज टू काइंड ऑफ थिंग। तो हमें क्या एवरेज निकालना है, मतलब एवरेज प्रॉफिट का। तो 30% हार्डवेयर सोल्ड किया, प्रॉफिट और 50%, हमें 50 और 10 का ये एलिमेंट हो गया और 30 और 90 हमारा सेट्स हो गया। ठीक, तो सबसे पहले 30%, 30 और 90, तो ये 1:3 भी हो गए। तब 30% हार्डवेयर किया तो कितना प्रॉफिट हुआ, 50%, और 90% ने 1 मिनट 90% सॉफ्टवेयर प्रॉफिट हुआ 10%। ठीक, 50 और 10 का हुआ, एवरेज क्या हो गया x, तो क्या आ जाएगा, ये 50 माइनस एक्स और ये x माइनस 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 इज इक्वल टू x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 50 माइनस एक्स, तो 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 30। ये इधर चला गया 4x हो गया, ये इधर आ गया 80 हो गया, तो x इज इक्वल टू 20। तो क्या एवरेज आ गया, x इज इक्वल टू 20 का हमारा एवरेज आया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट में पूछें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब नंबर बढ़ा देगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगली क्लास में।